चाहते पहले चरण का मतदान संपन्न हो, लेकिन मतदान संपन्न होने के साथ ही वो बहुत सारे आरोप जो हर चुनाव में लगते रहे कि स्ट्रांग रूम जहां पर ईवीएम मशीनें वोटिंग के बाद में रखी जाती हैं, वह स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद किया जा रहा है। आधी रात को पिकअप गाड़ी वो घुसती है और अभी तो 6 तारीख को वोटिंग हुई थी, आज 8 तारीख है, यानी ये 2 ही रात बीच में जो बीती है और इस बीच में सीसीटीवी बंद होने के ये आरोप, ये शिकायतें फिर से लगने लगी। एक बार जरा ये तस्वीर देखिए आप। आरजेडी ने ये तस्वीरें शेयर की हैं और ये तस्वीर शेयर करके आरजेडी की तरफ से, वीडियो शेयर करके आरजेडी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि अलग अलग विधानसभाओं का सीसीटीवी वो बंद किया जा रहा है। वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से विभिन्न विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। मध्य रात्रि पिकअप वैन घुसती है और निकलती है। इलेक्शन कमीशन जवाब दे। देश का सबसे बड़ा वोट डकैत कई दिनों से प्रचार के बहाने बिहार में डेरा डाले हुए है। चुनाव आयोग के अधिकारी उसे होटल में जाकर के रिपोर्ट करते हैं। दिल्ली से बड़का वोट ठग प्रतिदिन बिहार आकर ध्यान भटकाने के लिए उल जुलूल बकवास करता है ताकि गोदी मीडिया की मदद से वोट चोरी और असल मुद्दों से ध्यान हटे। लेकिन बिहार अब की बार इन 2 बाहरी ठगों को हर प्रकार से कड़ा सबक सिखाएगा। ये 2 बाहरी लुटेरे गणतंत्र की जननी बिहार से ही लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बिहारी ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। देखिए ये कैमरा 5 मिनट से बंद है। 129 महनार विधानसभा का 129 महनार विधानसभा का कैमरा बंद हो चुका है। नाइट का 11:53। देखिए भाई, बड़ा खेल हो रहा है। देखिए पिकअप निकल रहा है, यही पिकअप निकल रहा है। 11:53 हो रहा है। अभी कैमरा बंद हो चुका है और एक पिकअप निकला है अंदर से। सुनो भाई, कैमरा बंद है। कोई मतलब नहीं। अपना तो ये है, अपन बंद हो जाते तो हम धुआं कर देवे। यही कर कंट्रोल में कल हुआ तले खेला शुरू कर दे। सीसीटीवी फुटेज को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं, तो चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज 45 दिनों से ज्यादा के बाद में जो देने के लिए तैयार नहीं है। तो सीसीटीवी फुटेज यहां बंद क्यों किया जा रहा है? और सवाल यह भी है जो स्क्रीन पर दिख रहा है। स्क्रीन पर दिख रहा है कि बाकी सीसीटीवी अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक सीसीटीवी बंद है। और यहां पर आरजेडी कह रही है कि इसी तरीके से अलग अलग विधानसभाओं के बारी बारी सीसीटीवी बंद किए जाते हैं। तो बारी बारी सीसीटीवी बंद होना यह क्या मसला है? और जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया जाता है वहां पर बिजली की व्यवस्था, जनरेटर की व्यवस्था, सीसीटीवी हर तरह से सही सब कुछ किया जाता है, क्योंकि सबको पता है कि एक छोटी सी चिंगारी भी कितना बड़ा आग भड़का सकती है, कितनी बड़ी आग भड़का सकती है। तो ऐसे में ये माजरा समझ में नहीं आता है कि हर चुनाव में इस तरह के आरोप क्यों लगते हैं। और हर चुनाव के अंदर विपक्षी पार्टी के लोग वो शिकायत करते हैं कि सीसीटीवी बंद हो रहा है। ये तो बीजेपी को भी डर होना चाहिए, ये नीतीश कुमार को भी डर होना चाहिए कि भाई सीसीटीवी बंद हो रहा है तो हो सकता है कि कोई सीसीटीवी बंद करके आपका वोट इधर से उधर कर दे या आपकी मशीन में कोई छेड़छाड़ कर दे। कंचन यादव वो लिखती है कि इलेक्शन कमीशन महोदय, चुनाव आयोग, यह क्या खेल हो रहा है? एक एक करके सीसीटीवी कैमरा क्यों बंद हो रहा है? क्या इसी वजह से 45 दिन के बाद में सीसीटीवी कैमरा की फुटेज नहीं देते हैं? कौन सी मां और बहन इसमें जाती है जिनके इज्जत का सवाल है? यानी चुनाव आयोग ने एक बार कहा था, ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते हैं, मां और बहन की इज्जत का सवाल है। लेकिन आप बताइए कि यहां पर सीसीटीवी बंद हो रहा है तो ये तो चुनाव आयोग की इज्जत का सवाल है, चुनाव आयोग की साख का सवाल है कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है। एक वीडियो और दिखाता हूं आपको। लालगंज से शिवानी शुक्ला, वो उम्मीदवार है वहां पर, और वो कह रही कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जो अधिकारी हैं, स्थानीय अधिकारी हैं जो वोट करवा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, यहां तो मशीन बदलनी पड़ेगी। मेरे पास आपका नंबर ये बूथ नंबर क्या है? हेलो मैम, मैं शिवानी शुक्ला बोल रही हूँ। मैम 361 नंबर बूथ है, वहाँ पे सब कुछ सही है मैम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ईवीएम में प्रॉब्लम है ना बीयू में प्रॉब्लम है। एक मिनट सर, पर आते हैं एक मुकेश नाम के सर, और वो पूरा का पूरा सिस्टम है चेंज करने के लिए रेडी। सर ये सामने में है मैम, बात करिए। मैडम सब बैलेट यूनिट खराब था। हेलो, बैलेट यूनिट खराब हो गया है। हाँ तो हम ये पहले हमको पता करने दीजिए। ये कह रही है कि सारा ठीक है, आप कह रहे हैं कि बैलेट यूनिट खराब है। मैम सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ, अंदर जो पीओ है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो भी कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं, और रिसेंटली अभी चेंज हुआ है। हेलो, दोबारा खराब हो गया भैया गलत, आप तो बड़े हैं हमसे। मैडम बात थोड़ा हमरा भी सुनिए। ठीक है, समझाइएगा सही से, तब ना सुनेंगे। बताइए पटेला में कहाँ से?
ऊपर से कौन ऊपर? बात कराइए मेरा। बस सुन लीजिएगा तब ना बात कीजिए। आप बोले कंट्रोल रूम, हम उन्हीं से पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम। कंट्रोल हम बात कीजिए। हमको सुनिए, कंट्रोल इनसे क्यों बात करेंगे? हम हमसे कोई बात नहीं करेंगे आपसे। सुनिए, निर्वाचित पदाधिकारी एक ही हैं, डीसीआर मैडम है, उनसे बात कर लिए मैडम, ठीक है। उनका कोई आदेश होगा, उसके बाद जाकर के हम लोग उस पर बात करेंगे, तब जाकर चलेगा, ठीक है, कोई बात ठीक है। हिलेगा नहीं बिना यहाँ से। जानकारी का कुछ नहीं ठीक है, कोई नहीं, नहीं बोल दे, जब तक मेरे से आप लोग बात नहीं कर लीजिएगा कि मैडम ये हो रहा है और हम हाँ नहीं कर देंगे, तब तक यहाँ से कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है। ठीक है, आप लोग अंकल का खातिरदारी करिए। अच्छा से हमको चाय पिलाइए, उनको बैठाइए। ठीक है, चाय पिलाइए सर। हम चलते हैं, अब बिना मतलब के कोई चीज नहीं बदलना चाहिए। बस हो गया सर, इनको चाय पिलाइए। अरे यार प्यास लगा। आधा चुनाव पूरा हो चुका है, आधा चुनाव बाकी है। आधा चुनाव जो हो चुका है उसके वोट वो सुरक्षित रखे जाने बहुत जरूरी है, और आधा चुनाव जो बाकी है उसमें वोटिंग कैसे और बढ़े इस बात को लेकर के सबका प्रयास होना चाहिए। चुनाव कैसे निष्पक्ष हो इस बात को लेकर के प्रयास होना चाहिए। और आधा चुनाव जो संपन्न हो गया है तो कौन कहां पर है, किसको खतरा महसूस हो रहा है और कौन सुरक्षित हो गया है। क्या वाकई आधा चुनाव जब हो गया है 121 सीटों पर, तो क्या 121 सीटों पर बीजेपी को, जेडीयू को, नीतीश कुमार को यह मैसेज चला गया कि आपके लिए माहौल अच्छा नहीं है, या फिर तेजस्वी यादव को यह मैसेज मिल गया कि उनके लिए बहुत जबरदस्त माहौल है। जनता ने अपना नौजवान मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को तय कर दिया। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। पिछले करीब करीब 10 साल से 5 साल से ये आरोप इस तरह के बहुत बार लगते रहे हैं कि चुनाव के अंदर वोट चोरी हो जाती है, या चुनाव में सीसीटीवी बंद करके ईवीएम बदल दी जाती है, ईवीएम में छेड़छाड़ कर दी जाती है। इस तरह के आरोप पिछले 5-10 साल से खूब लगते रहे, लेकिन इस बार तो एक नया माजरा निकल करके सामने आया है। जरा तस्वीर देखिए कुछ स्क्रीन पर आप। ये एक ही व्यक्ति कभी उत्तराखंड में वोट कर रहा है, कभी बिहार में वोट कर रहा है, कभी वो 2025 में बिहार में वोट करने के लिए आता है तो 2019 में उत्तराखंड में वोट करने के लिए चला जाता है, फिर वो 2022 में उत्तराखंड में वोट करता हुआ फिर से पाया जाता है, फिर उसके बाद में वो उत्तराखंड में 2024 में वोट करता हुआ पाया जाता है। ये माजरा क्या है? इस तरह के लोगों की बाढ़ क्यों आ गई है, जो उधर भी वोट कर रहे हैं, इधर भी वोट कर रहे हैं, इधर भी है, वहां पर भी है, यहां पर भी है। अब जाहिर सी बात है, इसके पीछे एक वजह हो सकती है कि पलायन हो रहा है। पलायन के समय पर जो जागरूक वोटर है वो अपना वोट इधर से उधर करवा लेते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर एक पार्टी के क्यों मिल रहे हैं ज्यादातर लोग, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक तस्वीर और देखिए आप, और ये कोई सामान्य नागरिक नहीं है, ये सांसद है और इनकी दोनों उंगलियों पर जरा गौर कीजिए। ये सांभवी है, सांसद है ये, और ये जब पोलिंग बूथ पर गई तो अपने पिता के साथ में फोटो खिंचवा रही थी, और जब फोटो खिंचवाई तो एक बार एक उंगली ऊपर की, उस उंगली पर भी शाही का निशान लगा, दूसरी बार दूसरी उंगली ऊपर की तो दूसरी उंगली पर भी शाही का निशान लगा। अब आमतौर पर कोई भी वोटर जाता है वोट डालने के लिए तो उसकी एक ही उंगली पर शाही का निशान लगता है, यहां दोनों उंगलियों पर शाही के निशान लगे हुए थे, और इस पर जो है वो वीडियो वायरल हो गई। ये वीडियो जो है वायरल हुई तो इसके बाद में चुनाव आयोग का इस पर जवाब आया है। चुनाव आयोग ने इस पर जवाब देते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हो रहा है। 182 बांकीपुर विधानसभा का मतदान केंद्र 61 वहां का ये वीडियो है, और वहां पर यह स्पष्ट किया गया है कि मतदान कर्मी के द्वारा भूलवश दाहिने हाथ की उंगली में शाही का निशान लगा दिया गया, और पीठासीन अधिकारी के हस्तक्षेप के पश्चात में बाएं हाथ की उंगली पर शाही का निशान लगाया गया। यह स्पष्ट है कि शांभवी ने 182 बांकीपुर विधानसभा के मतदान केंद्र 61 में वोट किया है, और एक ही जगह पर उनका जो है वो वोट हुआ है। यह चुनाव आयोग की तरफ से सफाई दी जा रही है। अब कम से कम उनको तो इतना पता ही होना चाहिए था जो सांसद है, चलिए अंदर कुछ गलती हुई थी उसको सुधार दिया गया, तो बाहर आकर के कैमरे पर तो वो एक ही उंगली दिखाती, पहले ये दिखाई फिर ये दिखाई, पहले ये दिखाती, फिर उनके पिताजी ने कहा कि नहीं नहीं ये उंगली दिखाओ क्योंकि पुराने नेता है। ये क्या चल रहा है? दिल्ली में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वोट चोरी को लेकर के, और उसके बाद में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। देश भर में अलग अलग जगह पर वोट चोरी को लेकर के चुनाव आयोग की शव यात्रा निकाली जा रही है। Let's
और इसके बाद में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या के अंदर गिरफ्तार कर लिया। बिहार का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर चुनाव इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बिहार का चुनाव इस बार कुछ खास दिखाई दे रहा है और इसके पीछे वजह है एसआईआर की जो प्रक्रिया हुई है उसका आखिरी रिजल्ट कम से कम चुनाव के नतीजों के बाद में एक तरीके से तय हो पाएगा कि एसआईआर का इस चुनाव पर क्या असर पड़ा। दूसरी बड़ी वजह यह है कि यह ज्ञानेश कुमार का पहला चुनाव है। बिहार का चुनाव ज्ञानेश कुमार का पहला चुनाव है। ज्ञानेश कुमार जी यहां पर अब क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, किस तरीके से क्या कुछ होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि फिर वो 2029 तक बचे रहेंगे अपने पद पर, टिके रहेंगे अपने पद पर, या जिस तरीके से उन पर आरोप लग रहे हैं वो इस्तीफा देकर के निकल जाएंगे, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। बिहार के अंदर बीजेपी जीतेगी, जेडीयू जीतेगी तो नीतीश कुमार सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर के भी बहुत माथापच्ची लगातार चल रही है। बीजेपी नीतीश कुमार को घोषित नहीं कर रही है, इसका कितना नुकसान होगा। पहले ही चरण में बंपर वोटिंग हुई है। आजादी के बाद में पहली बार बिहार में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। पिछले चुनाव से 7% वोटिंग बढ़ गई है। तो बिहार का चुनाव अगर इस वजह से आप देखें, इन वजहों से आप देखें तो बिहार का चुनाव बहुत खास है। और बिहार का चुनाव इतना खास हो गया है कि आप ये कह सकते हैं कि यहां ना केवल सरकार बनेगी बल्कि दिल्ली की सरकार वो बची रहेगी, बनी रहेगी, या वो और मजबूत हो जाएगी, ये भी कहीं ना कहीं बिहार से तय होगा। तो बहरहाल लगातार हम बिहार में अलग अलग विधानसभाओं में घूम रहे हैं, लोगों से उनका मूड मिजाज जान रहे हैं। बीजेपी का जो गढ़ है वहां पर भी लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसे बीजेपी के गढ़ हैं जहां पर बीजेपी 15-15, 20-20 साल से जीत रही है, वहां पर भी नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है।